राइट। This call is now being recorded. काइंड रहो, रिस्पेक्ट रहो करो सबकी, राइट। और मेक योर पेरेंट्स एंड टीचर्स प्राउड, ठीक है। हाँ खुशप्रीत तुम्हें भी की थी, एक बार रीच आउट कर लेना मेरे को। एक बार बच्चों रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए देन वी कैन स्टार्ट, ठीक है। ठीक है, तो ठंड का माहौल है, ठीक है। सो पढ़ते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले पार्ट को, ठीक है। सो कुछ कुछ अभी रह गए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखने तुम लोगों को, तो वो हम लोग करेंगे। This call is now taking notes. और उसके अलावा आज हम स्टेबिलिटी भी देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, कि हाउ विल यू कंपेयर द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो आप लोग देखेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को मैंने जो मॉड्यूल दिया है आप उसी में से ही आप जीओसी को पढ़ो, वो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है ना। उसमें जो दिया है कंटेंट दिया हुआ है, बहुत अच्छा कंटेंट है वो, ठीक है। तो सारे बच्चे जो जीओसी के लिए मॉड्यूल रेफर करेंगे वो आप वही वाला करेंगे जो मैंने आपको ग्रुप पे दिया है। मैं आपके रिसोर्स शीट में भी वहां पे अपडेट कर दूंगी वहां पे, ठीक है। और जो मैं डीपीपीज दे रही हूँ, अभी तक मैंने शायद 2 डीपीपीज तुम्हें दी हैं, आज मैं थर्ड वाली और दूंगी, राइट। थर्ड वाली डीपीपी में क्या होगा, तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करनी है उसमें, है ना। कुछ मैं स्ट्रक्चर दूंगी, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उनका रेजोनेंस हाइब्रिड तुम लोगों को बनाना रहेगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास को। तो हम लोगों ने रेजोनेंस की कंडीशन देख ली थी। आपको ये तो पता है कि रेजोनेंस होता क्या है, पहली बात तो है ना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम दिखा रहे थे फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोल दो या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल दो, वो क्या है, अपने हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। जो रियल स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। तो वो कैसे बनेगा, जब आप मोर देन वन कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, उसी से ही आपको पता लगता है कि हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरीके से बन रहा होता है, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बहुत सारे बनाते हो ना, उसमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी का ही जो कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में वो सबसे ज्यादा होगा, राइट। उसके अलावा कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड हो, है ना, डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल ट्रिपल हो, वहां पे रेजोनेंस होती है, राइट। डबल सिंगल लोन पेयर हो, वहां पे हमारी रेजोनेंस होती है। डबल सिंगल पॉजिटिव, वहां पे हमारी रेजोनेंस होती है। डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, वहां पे हमारी रेजोनेंस होती है ना। तो हमने काफी सारी कंडीशंस देखी थी, है ना सिमरन जी, देखी थी ना, बोलो भाई। सिमरन मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही या इग्नोर कर रहे हो तुम लोग? मैम सुनाई दे रही है मैम, हमने आपका लेक्चर नहीं लगाया था। और ये क्यों नहीं लगाया था सिमरन, कहाँ गए थे आप? मैम कैंप में। अच्छा कैंप में गए थे, चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, लगा लेना। अभी वैसे भी दिन में एक ही क्लास होती है तुम लोगों के, ठंडी में तो वैसे तुम लोग ब्लैंकेट में घुसे रहते हो, राइट। छुट्टियां भी चल रही है तो रिकॉर्डिंग देखो और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, ठीक है। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया। मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ, राइट, तो इसीलिए ताकि आप लोग आराम से समझ पाओ, ठीक है। तो आज हम और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की, ठीक है। ये याद करो, ये मैंने लास्ट में अपनी क्लास का टाइम ओवर हो गया था, ये मैंने छोड़े थे, है ना। चलिए अब एक बात बताओ, ये रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? हाँ मैम कर रहा है, डबल सिंगल और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यस और नो? यस। तो इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मैम?
आप लोगों को याद है ना मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव के साथ हमें क्या लाना है, नेगेटिव लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान रखना जो हम ये दिखाते हैं ना इस तरीके से एरो दिखाते हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, इसका मतलब होता है हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे होते हैं, शिफ्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव, है ना। या फिर कैसे समझोगे, यहाँ पे जो बंदा है उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो और जो यहाँ पे जो बंदा उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यस और नो। इस तरीके से इस ऐसे दिखाते हैं हम लोग, देखो समझे। तो मतलब ए को तुम खाली कर रहे हो और बी को क्या कर रहे हो, तुम भर रहे हो। जिसको भर रहे हो नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको खाली कर रहे हो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और बना पाओगे तुम? हाँ मैम और भी बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं अब ये हम यहाँ पे ले आते हैं, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ठीक है, तो एक पॉजिटिव यहाँ, एक पॉजिटिव यहाँ, और भी आ सकता है क्या? हाँ मैम यहाँ पे आ सकता है, देखना एक बार। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा इसका मैम, वो ऐसे बनेगा, यस और नो। यस मैम। यस मैम। तो पॉजिटिव चार्ज सारी जगह आ रहा है, तो इसको ये इतना कंट्रीब्यूशन होगा इसका, इसके पास इतना आ जाएगा, इसके पास इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसके पास इतना, तभी तो बनेगा +2। देखो, यस मैम। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो तुम। डन है सबका? जल्दी बताओ, जिसने क्लासेस अटेंड किया है उसको ही समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा इसीलिए लेक्चर देख लेना। यहाँ पे देखो, अब हमें चेक करना है क्या यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन है। सारे बच्चे चेक करो, माइक 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 वो करो, म्यूट करो, जिसका अनम्यूट पड़ा है प्लीज म्यूट योर माइक बच्चों। पंकज, यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो हो रही है? माही, हरनूर, ओम प्रकाश, दिव्यांश, यस मैम। कहाँ से हो रही है? बोरोन के पास क्या है, वैकेंट और वाइटल है, हाँ के ना, बोलो भाई। यस मैम। बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, एक खाली जगह है। तो मैंने तुम्हें बोला ही था डबल सिंगल या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वैकेंट और वाइटल हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कहाँ है बेटा, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके वैकेंट पी और वाइटल में शिफ्ट हो रही होती है। दिखाते कैसे है, लेकिन हम दिखाते हम ऐसे हैं, ठीक है जी। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो तुमने यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भगा दिया तो इसके ऊपर इसको खाली कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। यस मैम। बोरोन पहले खाली था, अब तुमने क्या किया, उसको भर दिया, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यस और नो। यस मैम। तो इस तरीके से। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे मैम, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर, BH2 HH2। चार्जेस दिखाओगे नहीं मैम, क्यों, ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, है ना। तो प्लस माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डन, चलिए आइए। अब तुम्हें ये एक सवाल मेरे को करके दिखाना, मैंने तुम्हें इतना कुछ सिखा दिया है। अब तुम्हें ये क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है एट हाउ मेनी एटम्स, एटम्स ये सारे हैं कार्बन वाले, दिख ही रहे होंगे। एट हाउ मेनी एटम्स पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कितने कौन कौन से एटम पे, कितने ऐसे एटम है जिन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो तुम्हें चेक करना है। क्वेश्चन समझे? ये जो पॉजिटिव चार्ज है कितने एटम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तुम्हें देखना है बेटा।
तो एक अगर मैं ऐसे कर दूं तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बताओ। यस मैम। ठीक है, फिर इसको मैं कर दूंगी तो यहाँ पे भी आएगा। यस मैम। सारे बच्चे ध्यान से देखो, राइट। तो देखते हैं, मैं बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना लगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया था। चलो अब क्या करें, 2 पे तो आ गया ना, यहाँ पे आएगा इस वाले पे, फिर यहाँ पे भी आएगा इस वाले पे, बोलो। यस मैम। और फिर यहाँ पे भी आएगा। यस मैम। ठीक है, बोलो भाई। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5। और एक बात बताओ, अगर मैं, देखना एक बार, यहाँ पे आया था ना पॉजिटिव चार्ज, देखो ऐसे भी यहाँ पे भी तो आ सकता है पॉजिटिव चार्ज, बताओ। यस मैम। ध्यान से साथ एक काम करो, तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक काम करो अपनी नोटबुक में बना के देखो, ये तो मैंने दिखाया ना तुम लोगों को, तुम बना बना के देखो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सब पे जहां जहां मैंने दिखाया है वहां पे आ रहा है नहीं आ रहा है, वो तुम्हें देखना है। करो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टोटल 6 जगह पे आ रहा है और एक ये तो था ही, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7। 7 आ जाएगा। तो हाउ मेनी एटम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल 7 एटम पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, व्हेन यू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझे। यस मैम। इस तरीके से आपको पता यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं, और केसेस भी हमारे पास है। याद है ना, केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे केस नंबर 5 है, 1 पाई बॉन्ड इन कंजुकेशन विद अनदर पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड कंजुकेशन में दूसरे, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है बेटा, कैसे दिख रहा है, डबल सिंगल डबल, यस और नो। यस मैम। तो आप एरो की मूवमेंट कैसे दिखाओगे, तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना, या फिर उल्टी साइड भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना, दोनों तरफ ही आपका कार्बन है, यस और नो। तो मैं कैसे दिखाऊं, मैं येलो वाली साइड वाला दिखा देती हूँ। तो ये जो डबल है वो सिंगल हो गया है, और जो सिंगल है वो डबल हो जाएगा, और जो डबल है वो सिंगल हो जाएगा। देखो ये मैं बात कर रही हूँ येलो वाली, देखो, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। है, और इसका रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग कह रही हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा मैम, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तो आसान है, जो डबल है वो सिंगल भी है, जो सिंगल है वो डबल भी है, डबल। इस तरीके से बन जाएगा। डन। यस मैम। चलिए आइए और देखते हैं। इधर देखो,
डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो सकती है? हाँ मैम बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ध्यान रखना, अब कैसे करोगे? अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट दिखाओगे वो टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ दिखाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये खींचेगा, खींचेगा तो ये अपनी तरफ लाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. जिसको चाहिए ही पैसा तो वो तो खींचने की कोशिश करेगा ना, जिसको चाहिए ही पैसा उसका तो सारा ध्यान ही पैसे पे रहेगा। तो इसको प्यार ही जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से है तो इसका सारा ध्यान उस पे रहेगा, ये खींचेगा। जैसे ये खींचेगा तो ये कार्बन बेचारा क्या हो जाएगा? खाली। और जैसे ये कार्बन खाली हो जाएगा पीछे से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। तो देख लो किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? अब तुमने इस कार्बन को खाली किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज लाया, डबल सिंगल में कन्वर्ट हुआ, सिंगल डबल में कन्वर्ट हुआ, यस और नो? और डबल यस सिंगल में कन्वर्ट हुआ, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे इसका? मैम ऐसे बनाएंगे, बोलो। यस मैम। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चलो और तुम बनाना। सॉरी। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए इसका। कैसे बनाएंगे सोचो थोड़ा। यहाँ पे सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तुम्हें कौन सा दिख रहा है? ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। कार्बन पे क्या आएगा? Positive charge. पॉजिटिव चार्ज। और मैंने कहा था जिसके पास पॉजिटिव हो उसके साथ नेगेटिव आएगा, तुमने खाली कर दिया उसको, तो अब नेगेटिव इसको ऐसे लेके जाओगे, यस और नो? यस। Yes, ma'am. Yes. देखो कैसे बनाऊं, देखो देखो, ये वैसे का वैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना? यहाँ पे जो डबल था वो सिंगल हो गया, सिंगल डबल हो गया, और ये ऐसे का ऐसे, बोलो। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। कंफर्म करेंगे सारे बच्चे? एक भी बच्चा ये नहीं होना चाहिए कि मैम नहीं समझ में आया है, क्योंकि आना चाहिए और मुझे बताओ नहीं आया तो। ठीक है, हाँ जिसने क्लास अटेंड नहीं की थी उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, वो आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टेकन 5 क्लासेस, है ना सिमरन? और या बाकी और जो भी बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा तुम लोग बताओ। यहाँ पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव के साथ हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब तुमने क्या किया? इस तरीके से घुमाना चालू कर दिया है, तो इसी तरीके से घुमाओ, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, बोलो। तो देखो भाई कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो ये खाली हो गया, खाली हो गया तो पॉजिटिव चार्ज जैसा है वो वैसा ही रहेगा। डन है। अब आगे, आगे समझ में आ गया ना कैसे जा रहे हो तुम? यस मैम। क्लॉकवाइज जा रहे हो तो कैसे बनेगा देखना। अब यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, इसको तुमने खाली कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज। अब बस हो गया काम।
यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव चाहिए, तो ये इसको ऐसे करोगे। कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो क्या बना लेगा ये? पॉजिटिव चार्ज। देखो, डबल सिंगल हो रहा है, सिंगल डबल हो रहा है बच्चों। बोलो भाई, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं मेरे, हाँ या ना? यस मैम। यस इसको तुम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो कैसे बनाने वाले हो? पॉजिटिव, पहले तो इसको ऐसे दिखाओगे क्योंकि पूरी रिंग में सिंगल डबल में कन्वर्ट हो रहा है, डबल वाला सिंगल में हो रहा है ना? डबल सिंगल डबल सिंगल। अच्छा जी, सबकी बोल्ड लेंथ बराबर है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है मैम? एक तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। एक मैम यहाँ पे आ रहा है ना? और कहाँ पे आ रहा है? एक मैम यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखो, हाँ या ना? ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे यस और नो कंफर्म करेंगे सारे बच्चे। क्या यही रेजोनेंस हाइब्रिड तुम अज्यूम कर रहे हो? बोलो Yes, ma'am. यस, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे तुम डेल पॉजिटिव दिखा सकते हो। ठीक है, तो एक तुम बनाओगे, एक काम करो, एक तुम बना के दिखाओ मेरे को, ये बना के दिखाओ तुम लोग। चलो ये बनाओ। दिख रहा है सबको? चलो बनाओ। घबराना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, या तो सही बनाओगे गलत बनाओगे तो नो प्रॉब्लम, गलत बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेना। सही बनाओगे तो भी सही है। बाकी जितने भी बच्चे हैं, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, नेक्स्ट क्लास कब है अपनी? ट्यूसडे को, रेजोनेंस वाला पार्ट देख के आएंगे। बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? दिव्यांश बना रहा है, प्रियांशु बना रहे हो, पंकज, Yes, ma'am. कुलप्रीत, हन्नूर, अच्छा कुलप्रीत ने तो किया नहीं है, ओम प्रकाश, मोहन, आरुष, आरुष कह रही हूँ, हर्ष, Yes, ma'am. जनेश, करो भाई करो। अच्छा मूवमेंट बताओ इलेक्ट्रॉन की, ऐसे दिखाई है क्या? कार्बन पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ क्या लाना होता है हमें? नेगेटिव। तो इस पे नेगेटिव लाने के लिए क्या करूंगी? यही करूंगी। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब आगे चलता जाएगा सिलसिला, Yes, ma'am. बस। Ma'am. ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बनाने थे। चलो आओ आगे हम चलते हैं, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा, बेंजीन के केस में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? मैम जो पीछे आपने क्वेश्चन करवाया उसमें जो हाँ, CH2 है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। किसमें बेटा?
मैम पिछले इसमें जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसमें हाँ CH2 पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ, सब पे आ रहा है ना, देखो इस तरीके से बनाओगे। कहाँ कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पोजीशन पे, इस पे, इस पे और CH2 पे तो था ही। ठीक है, ऐसे यस मैम। डन है। तो इसको अपन ऐसे करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अब देखो, मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि बेंजीन के कितने होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। इसमें मेन 3 पूछे जाते हैं। तुमसे पूछ सकता है नेप्थलीन के कितने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेप्थलीन बेटा ये होता है ना। और एक होता है एंथ्रासीन। 3 बेंजीन रिंग होते ये ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा जाता है कि कितने जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, चलो जी देख लेते हैं। इसको मैं अलग बनाऊंगी क्योंकि इसमें आएंगे नहीं। तो बहुत सिंपल है, और मैं तो कहूंगी डायरेक्ट ध्यान रखो। देखो इसमें क्या हो सकता है, ये पाइबोन यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ और ये यहाँ, है ना। ऐसे दिखाती हूँ इसको, इस तरीके से। यस, तो कैसे बनेगा देखना। ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। बोलो, जो सिंगल था वहां डबल आ गया है, डबल सिंगल, इस तरीके से। तो कितने बन गए? 2 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका हाइब्रिड कैसे बनता है? ऐसे। ठीक है, गोला। चलो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं नेप्थलीन में। ऐसे कर दे एक तो, बोलो। और ये वैसे का वैसे रहने दो। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इधर देखना एक बार, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ, ये यहाँ, देखना, है ना। बिल्कुल है मैम। क्या इसके अलावा है कोई और पॉसिबिलिटी? नहीं मैम, यही बन रहा है। बोलो। यस मैम। तो यानी कि कितने बन गए इसके, टोटल कितने हैं? 3। 3 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। इसका एंथ्रासीन, इसका बनाते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा नई चीजें है ना तुम लोगों के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब यहाँ पे ना तुम लोग बना के देखो कितने बनेंगे। बनाओ चलो सारे बच्चे, और जिसका बन जाए मेरे को बताना। बनाओ सारे बच्चे।
मैम 4 बने। 4 बन रहे हैं, बाकी बनाइए। देखो क्या क्या क्वेश्चन, एक तो ये यहाँ ले जाओ, ये यहाँ और ये यहाँ, क्या कहते हो, है ना। बाकी सबको वैसे का वैसे रखो, क्या कहते हो बताओ भाई। यस मैम। देखो ये यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। अब क्या कर सकते हैं कि मैम ये यहाँ ले जाओ, ये यहाँ ले जाओ, ये यहाँ ले जाओ, क्या कहते हो। यस मैम। सारे बच्चे देखना, मैं कलर से उससे दिखाऊंगी अलग अलग, उससे जो व्हाइट वाले थे वो वहीं रहे, जो येलो वाला था अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। बोलो भाई अब क्या हो सकता है। ये मैम यहाँ जा सकता है, ये यहाँ, ये यहाँ। बोलो तो देखो क्या हो सकता है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। येलो वाला मैं येलो से दिखा रही हूँ, ब्लू वाला मैं ब्लू से दिखा रही हूँ, और अच्छा यहाँ पे भी मैंने ब्लू से कर दिया क्या, चलो कोई नहीं। तो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ, ये यहाँ, देखो बने। यस मैम। पर तुम्हें लग रहा है कि मैम इसको आपने यहाँ क्यों नहीं लेके गए, यस मान मैम। लो, है ना, मान लो तुम्हें ये लग रहा हो कि मैम इसको आप यहाँ क्यों नहीं लेके गए, तो अगर तुम ये करोगे तो वो सेम ही बन जाएगा, बेशक तुम बना के देख लेना, इनमें से एक सिमिलर बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। यस तो मैम। आपके जो बनेंगे वो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने वाले हैं। तो ये याद भी रख लो, क्या कहते हो, बोलो कि मैम बेंजीन में 2, नेप्थलीन में 3 और एंथ्रासीन में 4। और हाइब्रिड वाले कैसे बनाओगे, इनके बीच में क्या लगा देना, तुम गोले लगा देना, ठीक है, क्योंकि पूरी रिंग में ही क्या हो रही है, कंजुकेशन हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है। हो गया इतना, कंफर्म करेंगे सारे बच्चे मेरे को। यस मैम। यस मैम। चलिए उसके बाद आती है बात यहाँ पे पाई बोर्ड इन कंजुकेशन विद लोन पेयर। इसका तो मैंने तुम्हें बताया भी था, ये वाला ले लो एग्जाम्पल। तो कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, जो मूवमेंट होगी वो हम कहाँ से, देखो अगर तुम्हारे पास सिंगल डबल सिंगल है बॉन्ड तो नो डाउट जो मूवमेंट है वो कैसे दिखाओगे, जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास, है ना, तो मूवमेंट यहां से दिखाओगे, तुम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट कराओगे। बट अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, तो मूवमेंट कहां से दिखाते हो बेटा आप, लोन पेयर टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाते हो, मतलब लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, इस तरीके से दिखाओगे। दिख रहा है, यस और नो। यस मैम। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट दिखाओगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल सिंगल बन जाएगा और सिंगल डबल बन जाएगा, और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी तो उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। और इसको कैसे दिखा सकते हो रेजोनेटिंग रेजोनेंस हाइब्रिड में, ऐसे करके दिखा सकते हो।
डन। तो ऐसे करना है। हो गया। यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो चार्ज। ठीक है, हो गया। बोलो भाई। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब अगर तुम्हें बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए जाएं, देन हाउ विल यू कंपेयर विच वन इज मोर स्टेबल। मैं इतना मान रही हूँ कि आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गए हैं, बट मान लो अभी भी कुछ बच्चों को लग रहा है मैम आई नीड सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, तो आई विल शेयर द डीपीपी नंबर 3। उसमें 25 एग्जांपल्स हैं, आराम से प्रैक्टिस उसको कर लेना। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखो। अब देखो इसमें क्या करना है ना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 4 रूल ध्यान रखने हैं। अगर तुम्हें 4 रूल ध्यान आ गए ना, मतलब याद रख लिए, तो जिंदगी आसान है। तुमसे मेंस के क्या, एडवांस के भी क्वेश्चन यहाँ से लग जाएंगे। ठीक है, 4 रूल है और चारों रूल को हमें प्रायोरिटी वाइज याद रखना है। मतलब प्रायोरिटी नंबर 1 रूल नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 रूल 2 है हमारा, प्रायोरिटी नंबर 3 हमारा रूल 3 है। इस तरीके समझ गए। चलो, आपको क्या करना है, मान लो ये जो तुम्हें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, दिख रहा है? हाँ मैम, एक पहला एक दूसरा। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, पाई बोन चेक करना है। क्या चेक करना है? पाई बोन चेक करना है। चेक द नंबर ऑफ पाई बोन बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बोन इज मोर स्टेबल। तो जिसमें सबसे ज्यादा पाई बोन होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ के ना? क्योंकि अगर जिसमें पाई बोन कम होंगे, आवाज आ रही है मेरी, तो उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? आओ इधर। पहले में कितने पाई बॉन्ड हैं? आना एक बार। एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे। यहाँ पे कितने हैं सेकंड वाले में? 1 2, 2 पाई बॉन्ड है। यस और नो? यस मैम। तो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा? मैम सेकंड। Second. सेकंड। क्योंकि फर्स्ट वाले में देखो ना, पाई बॉन्ड कम होने का मतलब, देखो इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, यह सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? पाई बॉन्ड। जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड वही ज्यादा स्टेबल। क्लियर हुआ पहला वाला रूल? Yes, ma'am. दूसरा रूल, दूसरा रूल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल बिकॉज चार्ज सेपरेशन कॉजेज अनस्टेबिलिटी। ध्यान रखना, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। चार्ज सेपरेशन किसी को मंजूर नहीं है। हर कोई चाहता है भाई न्यूट्रल है, फालतू का जम्बेला क्यों पाले हम चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव लेके। यस और नो? इवन ऑर्गेनिक में जब तुम रिएक्शंस करोगे तो वहां पे भी मैं तुम्हें ये बोलूंगी, बेटा चार्ज को खत्म कराओ, चार्ज को न्यूट्रलाइज कराओ। तो न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर तुम्हें सेकंड रूल क्या करना है, तुम्हें पहले तो तुमने देख लिया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सेकंड तुम्हें क्या करना है कि चेक करना है न्यूट्रल स्पीसीज है या चार्ज स्पीसीज। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज है, तो फर्स्ट वाली क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। Well, ठीक है, चलो ठीक है, डन। चलो आओ, रूल नंबर 3। अभी क्वेश्चन जब कराऊंगी तुम्हें, अगर क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए तो नाम बदलना। आओ इधर। रूल नंबर 3 क्या कहता है? पहला क्या था? यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सेकंड, आपको क्या चेक करना है? न्यूट्रल वाली ज्यादा स्टेबल होती है अगर चार्ज है तो। तीसरा, मान लो इनमें से दोनों रूल तुम्हारे फेल हो गए, मान लो सारी की सारी ही चार्ज स्पीसीज है, फिर क्या करोगे? तो आपको चेक करना है जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? more elect. मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, और पॉजिटिव चार्ज लेस Yes, इलेक्ट्रोनेगेटिव yes. एटम पे होना चाहिए। ऑप्शन ये देखो, ए वाला देखो एग्जांपल। यहाँ पे देखो क्या है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे। तो बताओ भाई कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? सेकंड, फर्स्ट? सेकंड। बिकॉज ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहाँ पे आओ,
आप बस ये मत देखो, एरो की मूवमेंट मत देखो, तुम सिर्फ देखो, कंपेयर करो। यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हाई तो बा मेरे ऊपर कैसे आ गया पॉजिटिव? तो नाइट्रोजन पॉजिटिव लेके फिर भी खुश होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हो जाएगा ये, ध्यान से देखो। यस मैम। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब मान लो तुम्हारे तीनों के तीनों रूल काम नहीं किए। चौथा रूल क्या है? जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है बच्चों? पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या होने चाहिए? पास, बिकॉज यू नो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ कि ना? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस शुड बी क्लोजर और लाइक चार्जेस शुड बी डिस्टेंट, यानी कि दूर। क्योंकि पास सेम चार्जेस में क्या होती है बच्चों? रिपल्शन होती है। तुम लोग ऐसे सो क्यों रहे हो यार? इतना बढ़िया टॉपिक करा रही हूँ। तो एक बात बताओ, ये अपना फर्स्ट वाला है, सेकेंड या थर्ड? ये थर्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा, बिकॉज न्यूट्रल है। यहाँ पे क्या है? चार्ज है। अब यहाँ देखो, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। लेकिन यहाँ देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास है, दूर दूर है। तो पास पास वाले ज्यादा स्टेबल हुए। स्टेबल। तो क्या तुम एग्री करते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर से? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, देन थर्ड, एंड देन लास्ट में सेकेंड। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलूं? चलिए लेट्स डू सम जेई लेवल क्वेश्चंस। जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। क्या तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है? एक मैं करवाऊंगी, बाकी आप करोगे। यस मैम। चलो एक काम करो, पहले तुम, चलो मैं ही करवाती हूँ ये, फिर तुम करना। द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज। आपको ये मिला हुआ है, एक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो सबसे पहले अपना क्या चेक करना होता था? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। मैम यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। तो मैम पता चल गया हमें फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। सेकंड आता था कि न्यूट्रल स्पीसीज चार्ज स्पीसीज से ज्यादा स्टेबल होती है, वो भी ठीक है, हो गया। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? थर्ड वाला रूल, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है या कार्बन पे नेगेटिव है? तो कौन से वाला स्टेबल होगा? सेकंड वाला। सेकंड। कर दिया तुमने 2024 का सवाल। डन है? यस मैम। मैम। यस मैम। चलो ये वाला करो। ये एडवांस में आया था, और ये जेई 2022 और 23 में भी पूछा था, किसी एक साल में आया था ये। इसको करने का ट्राई करेंगे सारे बच्चे। हाँ जी, हो रहा है कुछ बच्चों से, वेरी गुड।
हर्ष आप बताइए। मैम डी। डी, डी ऑप्शन। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। चेक करो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है ना, यहाँ Yes, पे ma'am. 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो मतलब हमें ये तो पता चल गया कि फर्स्ट और थर्ड वाले ज्यादा स्टेबल होंगे सेकंड और फोर्थ से, हाँ कि ना। यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब हम फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं। सेकंड रूल क्या था हमारा, न्यूट्रल वाला। अब न्यूट्रल तो है ही नहीं कोई, तो वो गया, डिस्कार्ड मारो उसको। तीसरा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, तो First फर्स्ट वाला. वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. डी वाला नहीं होगा हर्ष। Ma'am, B option. Option B मैम होगा ऑप्शन बी। ma'am. हाँ, बी। ऑप्शन बी। फर्स्ट थर्ड होगा, मतलब फर्स्ट से ज्यादा थर्ड होगा। अब इसमें चेक करो, ये भी न्यूट्रल है दोनों। अब यहाँ पे देखो कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव है, तो भाई सेकंड वाला ज्यादा होगा। फिर फोर्थ वाला। Fourth. ऑप्शन क्या आएगा, बी। हो जाएगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो करो ये वाला क्वेश्चन। माइक म्यूट, जिसका अनम्यूट है। आंसर क्यों बता रहे हो चैट में, बोला है मैंने बताने को भाई। क्या आंसर आ रहा है आप बता सकते हो। सी आ रहा है, ये भी PYQ है। सी। सी। सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करो, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। फिर नेक्स्ट चेक करो, न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड से, और आंसर हमारा आ चुका है। Yes, ma'am. चलो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक छोटी सा तुम्हें काम दूंगी। छोटा सा काम नहीं, पहले चलो ये करो फिर बताती हूँ। इनमें से सबसे लीस्ट स्टेबल बताना है हमें। चंदन, इमोजी छोड़ बेटा, पढ़ाई कर। ये ब्रह्मा प्रसाद जी, अपने तक रखो ना, आपको जो लगता है, अगर मैं पूछूं तो ही आप जवाब दीजिएगा। हाँ जी, फोर्थ, फोर्थ आ रहा है क्या सबका। Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम। अच्छा, यस मैम तो तुम बोले। प्रियांशु क्यों आ रहा है फोर्थ, यस मैम। फोर्थ क्यों आंसर, मैम जी फोर्थ लीस्ट स्टेबल है, क्यों है वही मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि मैम जी इसमें जो चार्ज है ना, कार्बन, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज किया हुआ है इन्होंने। हाँ, यहाँ पे भी तो यही है। हाँ जी, कैन एनीवन एक्सप्लेन।
हाउ विल यू कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ? बताओ बताओ, अभी हैंड रेज तो किया है तुम लोगों ने, बताओ फिर। दिव्यांश तुमने क्या सोचा था? हाँ मैम हाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन उसकी तरफ इलेक्ट्रोडेंसिटी खींचेगा, तो उस पर प्लस चार्ज होना चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींचेगा, ये बोल रहे हो आप? मतलब अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये बोल रहे हो आप? यस मैम। माइनस यस आई मैम। से तो इसको ये डिस्टेबलाइज करना चाहिए फिर, है ना? माइनस आई तो कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करता है ना बच्चों। यस मैम। फिर उस Yes, हिसाब से तो थर्ड वाला लीस्ट स्टेबल होना चाहिए। और अगर यहाँ पे ये माइनस आई लगा रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। yes, ma'am. हाँ, तो क्या कहते हो? मैम थर्ड ऑप्शन था। ना, आंसर तो फोर्थ ही है। भूल गए एक चीज तुम, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं कर रहा। इतनी जल्दी भूल गए रेजोनेंस वाली कंडीशंस। और मैंने कहा था रेजोनेंस की पावर ज्यादा होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। और जबकि यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोडेंसिटी है और ऊपर से तुमने साथ वाला बंदा भी ऐसे दे दिया, तो इसके पास भी पैसा, इसके पास भी पैसा, अब कंपटीशन चल रहा है किसके पास ज्यादा पैसा, तो धक्का मुक्की होगी भाई साहब। ठीक है, सेम चार्ज मतलब इलेक्ट्रोडेंसिटी पल्शन होगा, तो कौन सा ज्यादा है? आंसर तो फोर्थ ही होगा, बट जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है वो ये होगी जो भी मैंने बताई है आपको। ठीक है, Yes, ma'am. समझे बच्चों? चलो अब तुम्हें क्या करना है, ये काम करना है। क्या? बैठे रहो, कोई भी नहीं जाएगा। तुम लोगों को एक तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, एनिलीन बोलते हैं इसको। फिनोल के बनाने हैं, हालांकि मैं इलेक्ट्रोडेंसिटी दिखा रही हूँ। और एक तुम्हें बनाने हैं बेंजल्डिहाइड के। चलो, ए बी सी, यही काम है तुम्हारा, अभी करो क्योंकि अपने पास अभी टाइम है क्लास में खत्म होने में। करो सभी के सभी, बनाना स्टार्ट करो। और किसी को भी मैं पूछ सकती हूँ कि क्या किया। चलो स्टार्ट हो जाओ, करो। कोई भी तीनों में से बनाना स्टार्ट करो। कोई भी एक बनाओ और हैंड रेज कर लेना फटाफट, फिर मैं पूछूंगी आपसे कैसे बनाया। तो नहीं गए? मैम किसी एक का तो बना लिया होगा आप लोगों ने, बताओ किसका बनाया? बताओ भाई, किसका एनिलीन। बनाया से? एनिलीन का। एनिलीन का। ठीक है, आओ मुझे बताना कि क्या तुमने ऐसा ही बनाया है। देखो भाई, अब मैंने तुम्हें बोला था डबल सिंगल लोन पेयर हो तो इलेक्ट्रोडेंसिटी की मूवमेंट लोन पेयर की साइड से होती है। यस मैम। Yes, ma'am.
इसमें अब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, ऐसे तो होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम दे रहे हो अब रिंग में, कैसे बनेगा देखना, जो जहां है वही रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, सिंगल डबल में बदलेगा, और नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए, इस पे पॉजिटिव आएगा। कंफर्म करो सारे बच्चे। यस मैम। मैम अब हमें नेगेटिव के साथ क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे मिलेगा इसको, जब ऐसे तो आपको क्लॉकवाइज घूमते रहना है, क्लॉकवाइज घूमते रहना है। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। अब समझ गए, क्लॉकवाइज घूमना है तुम्हें, बन गया। देखो बिल्कुल फिनोल का भी ऐसे ही बनेगा। किसने ऐसे बनाए थे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, प्लीज रेज योर हैंड। किस किसने इस तरीके से बना लिए थे, प्लीज मुझे बताइए, शो मी। वेरी गुड दिव्यांश, हरनूर, प्रियांशु, ओम प्रकाश, कुणाल, माही, खुशप्रीत, हर्ष, वेरी गुड। प्लीज मेरे से झूठ मत बोलिएगा, आपको अपने आप से ईमानदार रहना है। बना है नहीं बना है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। दिव्यांश नहीं बना था, मैम 4 ही बने थे। 4 ही बने थे। कहाँ तक बनाया था, यहाँ तक? जो सेकंड लास्ट है मैम वो नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, पूरा बनाओ जब तक तो यहाँ पे नहीं पहुंच जाते, मतलब यहाँ पे, मतलब जैसे डबल बॉन्ड यहाँ है ना, यहाँ पे आ गया, तो पूरा बनाना है जब तक सारे, और पूरा न्यूट्रलाइज ना कर दो। देखो यहाँ पे चार्जेस है ना सब में, यहाँ पे नहीं है, तो आपको वहां तक पहुंचना है। ठीक है जी, यस मैम। बना लोगे? चलो यस मैम। एक और मैं बताती हूँ आपको, ये वाला बनाओ सारे बच्चे, बेंजल्डिहाइड वाला। ऑक्सीजन क्या है इसमें, बताओ सारे बच्चे। इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेट ऑक्सीजन ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची, कार्बन को क्या कर दिया, खाली। तो कार्बन को खाली कर दिया, ये मैं ऐसे बना लेती हूँ, वैसे तो कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, मैं ऐसे बना लेती हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो उसके साथ वाले एटम पे क्या चाहिए, नेगेटिव, तो इसको ऐसे ही शिफ्ट करना पड़ेगा। यस मैम। तो ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और जो डबल है, सिंगल सिंगल डबल। कंफर्म करो सारे बच्चे। अब क्या होगा, घूमते जाओ। कौन सी डायरेक्शन में जा रही हूं मैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। यस। पॉजिटिव के साथ क्या चाहिए, नेगेटिव। देखो मैम कितना आसान है, क्या चाहिए पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ऊपर बना रही हूं, बन गया। बस अब अगर आपको मूवमेंट पता है ना, तो आप लोगों के लिए वो चीज मुश्किल नहीं है, तो वो आप लोगों के लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए क्या हो रहा है? यस मैम। यस मैम। ये क्या Yes, कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है बेंजीन रिंग से। अगर कोई बंदा ऐसा होता है बेंजीन रिंग पे लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होता है, तो बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर कोई बेंजीन रिंग पे ऐसा ग्रुप लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो बेंजीन रिंग को अमीर बना देता है, मतलब नेगेटिव चार्ज वहां पे आता है। यस और नो?
यस मैम। देखो ये इलेक्ट्रोडेंसिटी दे रहा है, तभी देखो सारे एरो ऐसे आ रहे हैं इस तरीके से, है ना, और फिर इस तरीके से निकल रहा है। ये ले रहा है तो ले रहा है, देखो ये लिया, ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, इस तरीके से चल रहा है। एक चीज, एक पैटर्न अपने दिमाग में नोट करके रखो कि इस तरीके से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मल्टीपल तरीका मत सोचो, बस ये याद रखो कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आना चाहिए, उस तरीके से आपको एरो की मूवमेंट दिखानी है। अगर तुम्हें यहाँ पे दिख गया कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव तुम कहाँ दिखाओगे? अब तुम्हारा दिमाग दौड़ेगा कि मैम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, और यहाँ पे दिखाओगे कैसे? राइट, तुम तो फिर कोई तुम्हारा सीक्वेंस ही नहीं बना। यस और नो? दिखा तो सकते हो बट कोई सीक्वेंस ही नहीं बना ना। यस और नो? सर तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो एक सीक्वेंस में बनाना है तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि बस मन किया तो यहाँ से निकाल दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो जो मैं आज दूंगी तुम्हें असाइनमेंट, उसमें बहुत सारे होंगे प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के पास क्वेश्चंस, उसको बहुत अच्छे से करना। गलतियां करोगे तो अच्छी बात है, बल्कि गलतियां करो, ऑर्गेनिक में जितनी गलतियां कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगी आप लोगों को, जैसे हमने इंडक्टिव में क्या देखा था, इंडक्टिव में दो टाइप के देखे थे, प्लस आई और माइनस आई। ऐसे ही हम रेजोनेंस में क्या देखेंगे, प्लस आर और माइनस आर, जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। प्लस एम और माइनस एम भी बोल सकते हो, प्लस आर और माइनस आर। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आर दिखाते हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो माइनस आर दिखाते हैं, है ना। जैसे हमने देखा था माइनस आई कौन दिखा रहे हैं, प्लस आई कौन से दिखा रहे हैं, तो सेम हमें इस तरीके से यहाँ पे भी देखना होगा। राइट, सो अब तो तुम लोगों के स्कूल में भी फैब में एग्जाम्स होने लग जाएंगे ना तुम लोगों के, है ना, बोर्ड्स के फैब या मार्च में, और अगले साल तुम 12th में आ जाओगे। तो जितना भी तुम्हें ब्रेक मिलेगा ना, मेक श्योर कि आप लोग वो 11th को रिवाइज करने में यूटिलाइज करो। ठीक है।